सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री में हम स्टोन एज का डिस्कशन देख रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने स्टोन एज के बारे में देखा था। पेलियोलिथिक एज क्या होती है, मेसोलिथिक एज क्या होती है, न्योलिथिक क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और इन तीनों एजेस में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा था। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक साइट्स। ठीक है, अगर हम पैलेलिथिक देखें तो पहले चलिए एक मैप बनाते हैं और वी विल ट्राई टू मार्क ऑल पैलेलिथिक साइट्स। तो पहला आ रहा है भीमबेटका। ये सारी पैलेलिथिक साइट्स हैं। भीमबेटका के बाद आपका आता है मिर्ज़ापुर में मौजूद है बेलन वैली, वेरी इंपॉर्टेंट बेलन वैली। फिर तीसरा है हुंसगी जो कि कर्नाटक में मौजूद है। हुंसगी कर्नाटक में मौजूद है। फिर कुरनूल केव्स विच इज़ प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। कुरनूल केव्स। फिर आता है डिडवाना, राजस्थान। दिदवाना जो कि राजस्थान में मौजूद है। फिर सोन वैली विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, सोन वैली इधर हो गया, सोन वैली। एंड देन नर्मदा वैली जो कि मौजूद है आपका इस वाले एरिया में, नर्मदा वैली। तो ये जो सारी साइट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट पैलेलिथिक साइट्स हैं, यानी अर्ली स्टोन एज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जिसमें फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आपका आता है भीमबेटका, बेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर में मौजूद है, हुंसगी जो कि कर्नाटक में है, कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। हुंसगी कर्नाटक, कुरनूल आंध्र प्रदेश। फिर दिदवाना जो कि राजस्थान में मौजूद है, सोन वैली पाकिस्तान में, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पैलेलिथिक साइट्स हैं। चलिए अब मेसोलिथिक साइट्स पर चलते हैं, इनको मिटा देते हैं। मेसोलिथिक साइट्स की बात करते हैं, फिर से इंडिया का मैप बनाते हैं। एंड मेसोलिथिक, तो सबसे पहले आता है आपका बागोर विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। बागोर हो गया। फिर आपका आता है लंघनाज विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात। बेहरानपुर विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। आजमगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ नहीं है, ये आदमगढ़ है, विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। फिर नर्मदा वैली विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात मध्य प्रदेश रीजन, नर्मदा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दीज आर मेसोलिथिक साइट्स। आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक के बाद हम शुरुआत करते हैं न्योलिथिक साइट्स पर। ठीक है, न्योलिथिक साइट्स। इन न्योलिथिक साइट्स में आता है इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। इनाम गांव देखें तो न्योलिथिक साइट भी है और इनाम गांव चालकोलिथिक साइट में भी आता है। तो न्योलिथिक साइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर आपका आता है बुर्ज़होम एंड गुफरकाल जो कि आपका कश्मीर रीजन में मौजूद है। मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़ विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान।
दावजाली हार्डिंग, दावजाली हार्डिंग विच इज़ लोकेटेड इन असम, ठीक है, दावजाली हार्डिंग विच इज़ लोकेटेड इन असम. हल्लूर एंड पय्यमपल्ली, हल्लूर लोकेटेड इन कर्नाटक, हल्लूर कर्नाटक में है. देन पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु. फिर बिहार में मौजूद है चिरांड, चिरांड लोकेटेड इन बिहार. देन कोल्डिहवा एंड महागरा विच आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. तो ये न्यूलिथिक साइट्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब इन साइट्स का और उसका कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो मेसोलिथिक साइट्स देखते हैं. तो बागोर जो कि राजस्थान में मौजूद है, ठीक है, बागोर जो कि राजस्थान में मौजूद है, ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है हिंदुस्तान की, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है हिंदुस्तान की. और यहाँ पर आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा. बागोर, बागोर यानी कि राजस्थान, इट इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट. फिर बात आती है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है. ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड विच इज़ फेमस फॉर इट्स मुराल पेंटिंग, पेट्रोग्लिफ, वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोग्लिफ यानी कि इस केव की दीवारों पर इंसान ने अपनी पेंटिंग बनाई हुई है, ठीक है, पेंटिंग बनाई हुई है. और ये जो पेंटिंग है बेसिकली हंटिंग से रिलेटेड, इसकी जो थीम देखें तो हंटिंग से रिलेटेड है, डांसिंग, डेली लाइफ को बेसिकली इंसान ने इन पेंटिंग के माध्यम से बेसिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है. और जो भीमबेटका केव्स है वो आपकी पैलेलिथिक और मेसोलिथिक दोनों पीरियड से बिलोंग करती है. मेजॉरिटी ऑफ जो पेंटिंग्स है वो मेसोलिथिक पीरियड की हैं, ध्यान रखिएगा. तो भीमबेटका केव्स की जो पेंटिंग्स हैं दे बिलोंग टू बोथ पैलेलिथिक एज एज वेल एज मेसोलिथिक एज. हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग्स टू मेसोलिथिक पीरियड. अगला आता है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है. और यहाँ पर भी आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिलेंगे. पिछले लेक्चर अगर आपने स्टोन एज का देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इंसान ने सबसे पहले इंसान को जानवरों को डोमेस्टिकेट करना मेसोलिथिक पीरियड में शुरू किया था एंड डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड. लंगनाज जो कि एक मेसोलिथिक साइट है जहाँ पर पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं. हालांकि पॉटरी के एविडेंस मिलना और पॉटरी बनाने का ट्रेंड चालू होने में डिफरेंस है. कहीं पर हो सकता है कोई पॉटरी मिल जाए. तो मेसोलिथिक पीरियड में जैसे मतलब मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉटरी इज़ रिलेटेड टू न्यूलिथिक पीरियड. तो कई बार कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर लंगनाच करके हमने इस फलानी किताब में पढ़ा है, इस पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा है कि लंगनाच में आपको पॉटरी मिली है और लंगनाच तो सर मेसोलिथिक साइट है. तो ठीक है, कहीं पर पॉटरी मिल जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग. और पॉटरी एज अ ट्रेंड, एज अ लार्ज स्केल प्रैक्टिस, कल्चरल प्रैक्टिस, डैट बिलोंग्स टू न्यूलिथिक पीरियड. तो हमेशा याद रखेंगे पॉटरी की शुरुआत न्यूलिथिक पीरियड से होगी. मेसोलिथिक आप इसको नहीं मानेंगे, इसको दिमाग में बिठा लीजिए. फिर महादहा, ये महादहा उत्तर प्रदेश में मौजूद है जहाँ पर आपको आदमी और औरत के डबल बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं. फिर चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है जहाँ पे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हट्स आपको देखने को मिलेगी. बाकी बिरहानपुर और सराय नाहर भी उत्तर प्रदेश में, बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में है. ये हो गए मेसोलिथिक. अब मेसोलिथिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक साइट्स, जिस पे अक्सर यूपीएससी सवाल पूछता है. तो अगर आप देखें तो बुरज़ोम के बारे में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है. तो जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है. यहाँ पर एक कब्र मिली है जहाँ पे डोमेस्टिक डॉग को अपने मास्टर के साथ बरी किया हुआ एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें डॉग और उसका मास्टर, कुत्ता और उसका मालिक एक साथ दफनाए हुए हैं. और यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली ज़मीन में गड्ढा खोद के घर बनाकर रहते थे, पिट ड्वेलिंग जिसको कहते हैं. चूँकि ये ठंडा एरिया था तो ठंड से बचने के लिए ये लोग ज़मीन में गड्ढा खोदते थे और गड्ढे के बेसिकली पिट बनाते थे और
अंडरग्राउंड घर, एक तरीके से अंडरग्राउंड छोटा सा एक कमरा जिसमें वो लोग रहते थे। और अगर इनके टूल्स की बात करें तो इनके जो टूल्स हैं पॉलिश स्टोन से बने हुए हैं एज वेल एज हड्डियों से बने हुए हैं, ठीक है, एज वेल एज हड्डियों से बने हुए हैं। गुफ्रकाल की बात करते हैं तो गुफ्रकाल की अगर हम बात करें तो ये एक नियोलिथिक साइट है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है और यहाँ पर भी पिट टू ड्वेलिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे जो इंसान था पत्थरों के हथियार यूज़ करता था। अब इसमें नया क्या है, तो ये जो पत्थरों के हथियार हैं वो नियोलिथिक पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, मेसोलिथिक पीरियड के पत्थर आपको यहाँ पर नहीं मिले। तो इससे ये माना जाता है कि ये जो लोग हैं नियोलिथिक पीरियड में ही आकर यहाँ पर सेटल हुए थे, ठीक है। ये जो बुरज़ोम और गुफ्रकाल की जो सेटलमेंट है, ऐसा माना जाता है कहीं बाहर से आकर ये लोग इस एरिया में आके सेटल हुए थे। बाकी आपको इनके घरों में ही आपको कब्र, ग्रेवयार्ड, जो भी मरता था, जो उस घर में रहता था, उसको वहीं पर घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। बेलन वैली पे आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। बेलन वैली एक ऐसी साइट है हिंदुस्तान की जहाँ पर आपको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों ही एजेस के एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे। अब मेहरगढ़ पर आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। ये इंडिया की सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है, सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़। और यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन और वीट कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सबसे पहले इंसान ने कपास और गेहूं की खेती मेहरगढ़ में शुरू करी। अगला आता है कोल डेहवा जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सबसे पहला चावल की खेती का जो एविडेंस मिलता है वो कोल डेहवा में मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अब महागरा पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में ये भी मौजूद है और यहाँ पर भी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिलता है। तो बेसिकली महागरा और कोल डेहवा जो है आसपास ही है, तो एक तरीके से उनको कलेक्टिवली कहते हैं कि दीज आर द साइट्स जहाँ पे चावल की खेती के सबसे पुराने एविडेंसेस मिलते हैं। बाकी कुछ साइट्स हैं, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, पिखलीहाल, तेक्कलकोटा, ये सारी साइट्स कर्नाटक में मौजूद है। ये नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको याद कर लेंगे। चिरांड बिहार में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पत्थर के टूल्स नहीं मिले, सिर्फ हड्डी के बने हुए टूल्स ही पाए गए हैं। देन चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, दावजाली हार्डिंग असम, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, हल्लूर कर्नाटक। तो ये कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं। देखो कई बार क्या होगा कि आपको कुछ साइट्स मेसोलिथिक में भी मिलेगी और कुछ वही साइट्स नियोलिथिक में भी देखने को मिलेगी। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कई बार ये कंटिन्यूअस सेटलमेंट रहती है, पैलेलिथिक पीरियड में भी रहेगी, फिर मेसोलिथिक में भी रहेगी और नियोलिथिक में रहेगी। तो एक ही साइट हो सकता है कॉमन है, जैसे बेलन वैली तीनों ही पीरियड में कॉमन है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है कौन सी साइट कहाँ पर है लोकेटेड और किस लिए फेमस है। जैसे पिछली बार यूपीएससी में एक साल पहले, मतलब 2-3 साल हो गया, पिट ड्वेलिंग के ऊपर ऐसा मैच द फॉलोइंग पूछा था। बुरज़ोम के बारे में पूछा था सवाल कि पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है, किस लिए फेमस है। हो सकता है मेहरगढ़ के ऊपर सवाल आ जाए कि भाई दिस अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, या मेहरगढ़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट this is how we have completed the Stone Age topic. In next topic we'll meet again and discuss more important aspects. तो अगले लेक्चर में हम लोग चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमारा बेस बनाएगा हरप्पन सिविलाइजेशन के डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।